अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और एक नया महीना स्टार्ट करने के लिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले महीने के गोल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, हम इस महीने में उनको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आज का जो मेरा प्लानर है वो, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने थोड़ी सी फॉल वाइब्स रखी हैं, इसलिए मैंने ब्राउन, ऑरेंज और इन कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जब भी ख़िज़ा का मौसम आता है तो बहुत से लोग जो हैं वो ये फ़ील करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है कि इस तरह पत्ते झड़ रहे हैं और दरख्त जो है वो बिल्कुल खाली खाली से हो गए हैं। और मौसम भी कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा शेडी शेडी सा होता है, बहुत ना धूप हो रही होती है ना ही बहुत सर्दी हो रही होती है। तो बहुत से लोग जो हैं वो फ़ील करते हैं कि वो इसमें उदास हो रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि ये जो पत्ते गिर रहे होते हैं दरख्तों से, यहाँ जब दरख्त हमें नज़र आते हैं कि वो खाली खाली हैं, तो ये हमें बल्कि एक उम्मीद दिलाते हैं। ये हमें उम्मीद दिलाते हैं कि पुराने पत्ते गिरेंगे तो ही नए पत्ते आएंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरह से अगर हमारे जहन में बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं, तो जब तक हम वो नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन से नहीं निकालते, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे जहन में अपनी जगह नहीं बना सकती। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में कोई नफ़रत, कोई बुग़्ज़ रखा होता है, या किसी के ख़िलाफ़ नहीं भी है, तो ओवरऑल जनरली अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या हमारे अंदर बात बात में हम हर किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक हम अपने अंदर कोई पॉजिटिविटी फ़ील नहीं कर सकेंगे। हम लोगों के अच्छे रवैये जो हैं उनको फ़ील नहीं कर सकेंगे। कोई हमारे साथ कुछ अच्छा भी करेगा तो हमें यही लगेगा कि पता नहीं इसके पीछे इसका क्या मकसद है, क्यों ये मेरे साथ इस तरह से अच्छा सलूक कर रहा है, शायद इसका कोई ज़ाती मकसद है, इसके पीछे से इसने मुझसे कोई काम निकलवाना है। हम यही चीज़ें सोचते रहेंगे। तो ये जो ख़िज़ा का मौसम है ये हमें एक उम्मीद दिलाता है कि अगर हम अपनी पुरानी थॉट्स को या अपनी बैड हैबिट्स को जब तक हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, हम नई चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरीके से जब हमने अपनी कोई हैबिट्स जो हैं डेवलप करनी होती हैं, जैसे अगर हमने सुबह उठने की हैबिट अडॉप्ट करनी है, या हमने कोई बुक रीडिंग की हैबिट अडॉप्ट करनी है, कुरान पाक पढ़ने की रीडिंग जो हैबिट है वो उसको अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हमें अपनी कोई ना कोई एक हैबिट जो है, बुरी आदत जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे अगर सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो उसके लिए हमें देर तक सोने की जो हमारी हैबिट थी उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। यानी एक पुरानी चीज़ को हम ख़त्म करेंगे तो नई के लिए जगह बनेगी। इसी तरह अगर हमने बुक रीडिंग या कुरान पाक पढ़ने की अपनी आदत डालनी है, तो हम उस टाइम में जो भी हम कोई फ़जूल काम करते थे, यानी अगर हम कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे या वैसे ही इधर उधर बैठ कर टाइम वेस्ट करते थे, तो हमें वो अपनी बुरी आदत ख़त्म करनी पड़ेगी, तो हमारी नई आदत की जगह बनेगी। यानी कुरान पाक पढ़ने की, या अगर हम बुक रीडिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी। जब तक हम अपनी पुरानी आदत को ख़त्म नहीं करेंगे, नई आदत के लिए जगह ही नहीं बनेगी। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जब दरख्तों पे जो फूल वाले दरख्त होते हैं, फूलदार, उन पर जब फूल लगने होते हैं तो पुराने फूल जो हैं वो अगर पूरा फूल खिल गया है तो उसके बाद वो फूल मुरझा जाएगा और गिरेगा, तो उसकी जगह पर एक नया फूल आएगा। इसी तरह ये चीज़ जो है हमें सिखाती है कि अगर हमने कोई भी चीज़ जो है उसको लेकर आगे चलना है, तो हमें उसके लिए पिछली चीज़ जो हमारे से, अगर अल्लाह ताला ने हमसे कोई चीज़ ले ली है, जैसे कि फूल है, मतलब पहले हमने बात की कि अगर हम बुरी हैबिट्स को ख़त्म करेंगे तो ही नई हैबिट्स, हम अच्छी हैबिट्स अपना सकेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ छीन लेते हैं या हमारी कोई चीज़ गुम जाती है, जैसे हमारा कोई प्यारा अगर चला गया है इस दुनिया से, तो आप देखें कि हम उसके लिए जो दुआ पढ़ते हैं, जो जनाजे की दुआ, जो फोदगी के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ मग़फ़िरत जो पढ़ते हैं, उसको देखें आप किस कदर ख़ूबसूरत है कि उसमें अल्लाह ताला उस मरने वाले के लिए हमने कह रहे हैं कि तो हम दुआ मांगें कि उसको इस घर से अच्छा घर मिल जाए। यानी अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमसे ले ली है, यानी वो शख्स जो है वो भी अपने सारे ख़ानदान वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने प्यारों को छोड़ गया, तो हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि आगे जाकर उसको उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ मिले।
इसी तरीके से जब हम कोई न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं या टोडलर्स होते हैं, अगर वो फ़ौत हो जाते हैं, यानी नाबालिग बच्चे जो होते हैं, अगर वो फ़ौत हो जाते हैं तो उनके लिए जो दुआए मग़फ़िरत है, अगर आप उसको देखें, क्योंकि वो तो उन्होंने तो गुनाह ही नहीं किए होते, तो उनके लिए जो दुआए मग़फ़िरत है उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं हमें कि हम ये दुआ मांगें कि जिस औरत की या जिस मर्द का इस तरह से बच्चा मेरे पास आ गया है, मैंने वापस ले लिया, क्योंकि अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली, तो उसको उससे बेहतर नेमुल बदल मिल जाए। यानी यहाँ पर भी हमें यही सिखाया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला एक चीज़ हमसे ले लेते हैं तो हमें दुआ मांगनी चाहिए कि उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ हमें मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक फूल जो है वो पूरा खिल गया, लेकिन क्योंकि उसकी मुद्दत उतनी ही थी, उसकी उम्र उतनी ही थी, उसके बाद वो मुरझा गया, वो झड़ गया, तो उसके बाद एक नया फूल उसकी जगह पर उगाएगा। यानी अगर अल्लाह ताला हमसे कोई हमारी बहुत प्यारी चीज़ भी ले लेते हैं तो हमें हमेशा इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे ज़्यादा बेहतर कुछ अता फ़रमाएँ। हम देखते हैं कि आजकल नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। आप हर शख्स को देखें, किसी को भी देखें, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोच रहा होगा। और जबकि ये मौसम आता है, थोड़ा ख़िज़ां वाला मौसम आता है, तो क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही होती और थोड़ा शेडी मौसम होता है, तो लोग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ हम खुद जो है उस पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेकर जाएं, अच्छी सोचें, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, बल्कि हम दूसरों को भी इस चीज़ की तरगीब दें। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि कोई शख्स बहुत उदास बैठा हुआ है, और तो हम उसके पास जाकर हम उससे पूछ सकते हैं कि वो अपनी उदासी की वजह हमें बता दे। और जितना ज़्यादा हमारे बस में हो सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी उदासी की जो वजह है उसको दूर करने की कोशिश करें, या अगर वो नहीं भी कर सकते तो उसको कोई अच्छी बात समझाएं, या अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसा एक्सपीरियंस उसको बताएं कि जिससे उसके अंदर उम्मीद पैदा हो, पॉजिटिविटी पैदा हो। तो जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छाई करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए भी भलाई होगी। क्योंकि ये तो हमें सिखाया गया है कि ये हदीस में है कि जब हम अपने किसी भाई के लिए कोई अच्छी दुआ मांगते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो जो फ़रिश्ते होते हैं वो हमारे लिए वो दुआ मांगते हुए आमीन कह रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन क्या बात होगी कि फ़रिश्ते हमारे लिए वही दुआ कर रहे हैं या हमारे लिए वही चीज़ चाह रहे हैं। यानी अगर हम अपने भाई की तकलीफ़ दूर करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं कि हम उसकी तकलीफ़ को दूर कर दें, और तो हम दूसरी तरफ जो है फ़रिश्ते वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो हमारे आगे जो तकलीफ़ आ गई है या जो आने वाली है या जिससे हम गुज़र रहे हैं और किसी को बता नहीं पा रहे, तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी वो तकलीफ़ दूर कर दें। और फ़रिश्ते जो कि बिल्कुल गुनाहों से पाक हैं, आप सोचेंगे जब वो हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे तो वो किस कदर बेहतरीन दुआ होगी। इन्हीं सब बातों के साथ साथ आज का जो ये प्लानर है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस प्लानर को जो है वो थोड़ा फॉल वाइब्स की तरफ रखूं। और जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी कहती आ रही हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी सजेशंस होती हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई डिफरेंट तरह का कोई कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, कोई थीम लेकर आऊँ अपने प्लानर्स में, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं कोशिश करूँ कि नेक्स्ट मंथ में मैं उसको अप्लाई कर सकूं। आज के जो हमारा प्लानर है उसमें मैंने लास्ट पेज पर वो जो हम एक कोट या फिर कोई आयत या हदीस कुछ रखते थे, आज के प्लानर में वो मैंने नहीं रखा। आज का प्लानर जो है वो हम ग्रैटिट्यूड लॉग के ऊपर ही ख़त्म कर देंगे। और हम ये बनाने का, ये लॉग बनाने का बेसिकली मकसद भी सिर्फ यही है कि हम देखें कि हम पूरे दिन में हमें कौन कौन सी ऐसी नेमतें मिली हैं जिनका हम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहते हैं या हमें करना चाहिए और हम नहीं कर पा रहे। तो जब हम वो चीज़ पूरे दिन की हम रात में बैठकर आराम से सोचेंगे कि आज के दिन हमें कौन कौन सी ऐसी बेहतरीन चीज़ें मिली हैं, तो हम ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का प्लानर जो है वो पूरा हो गया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये अच्छा लगा है या आप कुछ इसमें नई चीज़ लाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, और इसको आप दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।
और जो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।